दोस्तों कोलकाता एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी बहुत बढ़िया है। इसमें सैलरी भी आपको 22,000 रुपये दिया जाएगा। इस वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरना है और कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सारे डिटेल्स पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन समझना जरूरी होता है। अगर आप उसका नोटिफिकेशन नहीं समझेंगे तो आप फॉर्म भरने में कोई ना कोई गलती कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन भी समझाऊंगा और एक लाइव फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है। अगर आप देखिएगा तो ये जो है ना, ये प्राइवेट जॉब की वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो कि एक बहुत बढ़िया कंपनी है। ये एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ जो होते हैं, जैसे कि जो भी मतलब एयरपोर्ट पे एविएशन से सामान आता है उसको जो भी मैनेज करना होता है वो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड करता है। इसमें अगर हम बात करें तो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का वैकेंसी है 30 पोस्ट पे और हैंडीमैन मेल का वैकेंसी है 112 पोस्ट पे कोलकाता एयरपोर्ट पे। अब आप ये बोलिएगा कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर यानी कि ड्राइवर का एयरपोर्ट पे क्या काम है। तो देखिए, जो लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं उनको जो है ना एयरपोर्ट से रनवे तक ले जाना होता है, जो कि बस में बिठा कर ले जाया जाता है। वो लोग काम जो है ना वो ड्राइवर करते हैं। हैंडीमैन का काम होता है कि जैसे जो है ना, मान लीजिए कि अगर आप एक पैसेंजर हैं तो पैसेंजर अपना सामान लेके खुद जिस तरह आप ट्रेन में या बस में ट्रेवल करते हैं उस टाइप से आप एयरपोर्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। आपका सामान आपसे अलग हो जाता है। उस सामान को एयरपोर्ट तक पहुंचाना हैंडीमैन का काम होता है। तो ये तो हम बात कर लिए नेचर ऑफ जॉब का। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बताया गया है कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल के लिए जो है ना, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ना ये जॉब निकाला गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना इस कंपनी के बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से, जैसे यहाँ पे 23 कंट्री में, यहाँ पे उसके बाद मतलब 82 से ज़्यादा एयरपोर्ट पे हैं, ये सब बात यहाँ पे बताया गया है। अगर हम आगे बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में 10th पास मांगा गया है और HMB लाइसेंस चाहिए। 24,960 रुपये का सैलरी दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी का एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OBC का एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST का एज 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें नीचे, तो नीचे जो है ना इसका नेचर ऑफ जॉब, जैसा कि मैं आपको बताया था कि आपको एयरपोर्ट पे जो है ना ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, ग्राउंड सर्विसेज इक्विपमेंट हो गया, ये सब का देख रेख जो है ना ड्राइवर लोग करते हैं। यहाँ पे अगला पोस्ट जो है हमारा हैंडीमैन मेल के लिए, इसमें 10वीं पास मांगा गया है और इसके साथ बोला गया है कि आपको जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज रीड करने आना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज जो भी है वो आना चाहिए। कोलकाता एयरपोर्ट पे है। 22,530 रुपये का सैलरी दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OBC का एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST का एज 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी नेचर ऑफ जॉब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि एट एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट पे जो है ना, मतलब मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग हो गया एंड ऑफ लोडिंग हो गया। इसका मतलब कि एयरपोर्ट पे जो है ना जो सामान होते हैं उनको एयरप्लेन के अंदर लोड करना, अनलोड करना, ये सब काम जो है ये हैंडीमैन का है। यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब कि आपसे ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा कि आपको गाड़ी चलाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है ना आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। हैंडीमैन में बोला गया है कि फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में जो है ना आपसे वेट उठवा के थोड़ा रनिंग करा के देखा जाएगा, मतलब आप फिजिकली रूप से फिट हैं कि नहीं इसके बारे में पता लगाया जाएगा। तो ये कैसे पता लगेगा, तो फिजिकल टेस्ट लेने के बाद पता लगेगा और इंटरव्यू होगा, इसके बेस पे ही सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के बारे में बोला गया है कि जो भी एक सर्विसमैन का रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के द्वारा दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में बोला गया है कि अप्लीकेंट्स मीटिंग विथ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है वो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि 10th पास हो गया या आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, वो 1 अक्टूबर
2024 से पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म हम भरने की बात करें तो बोला गया है कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म आपको भरना है, जिसका लिंक जो है ना यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने पे ये गूगल फॉर्म खुलेगा। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इस गूगल फॉर्म को आगे कैसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोला गया है कि प्लीज नोट एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर फ्यूचर फर्दर, मतलब फर्दर सिलेक्शन इंटरव्यू, यानी कि आगे जो लोग का मतलब सिलेक्शन होगा उन लोगों को इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पे 500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एनईएफटी के थ्रू जो है ना आपको पे करना है कंपनी के बैंक अकाउंट्स में। अगर हम कंपनी की बैंक अकाउंट्स की बात करें तो एससी एसटी और जो एक सर्विसमैन कैटेगरी हैं इनको पैसा पे नहीं करना है। ये है कंपनी का बैंक अकाउंट। अगर आप देखिएगा तो बोला गया है कि नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, इसका एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड अकाउंट नंबर हो गया, उसके बाद यहाँ पे MICR कोड नंबर हो गया और IFSC कोड हो गया। यहाँ पे जो है ना आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फी भेजना है एनईएफटी के थ्रू। किसको किसको भेजना है, तो जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एक सर्विसमैन को और SC ST कैंडिडेट्स को नहीं भेजना है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आपको जो है ना सीरियल नंबर 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे दिख रहा है। ये सब डॉक्यूमेंट्स है, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ये सब आपको बताना होगा। जैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो आप पैसा पे करेंगे वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। आगे बात करें तो जनरल कंडीशन दिया हुआ है। ये हो गया हमारा इसका नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप क्वालिफिकेशन समझ लिए, एप्लीकेशन फी आपको पता चल गया कि कितना लगने वाला है। अब ये रहा हमारा 2 ही पोस्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर और हैंडीमैन। अब ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि 6 पेज का है, इसका भी प्रिंट आपको निकाल लेना है। आगे चल के मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे फॉर्म का जो है ना PDF निकलेगा और कैसे गूगल फॉर्म भरना है। इसका PDF निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना है और यहाँ पे पोजीशन का नाम लिखना है, यानी कि हैंडीमैन में आवेदन दे रहे हैं कि ड्राइवर में, जिसमें दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सिलेक्टेड स्टेशन यहाँ पे कोलकाता रहेगा। क्या आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। नहीं हुआ है आप इसको सिंपली नो कर देंगे। यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में पिताजी का नाम, 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ और 4 नंबर में प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका किस राज्य में जन्म हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। अगला पेज जो है इसमें आता है 5 नंबर से स्टार्ट होता है, जिसमें एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस आपको फिल करना होता है। तो सबसे पहले अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे, स्टेट यहाँ पे अपने स्टेट का नाम बताएंगे। यहाँ पे आपको 5 के B में मोबाइल नंबर फिल करना है, 5 के C में ईमेल ID फिल करना है, 6 नंबर में अपना जेंडर बताना है, 7 नंबर में अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, यानी कि आप शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं। जो भी हैं उसके सामने वाले बॉक्स में आपको X मार्क करना है, सही का निशान नहीं लगाना है। 8 नंबर में नेशनलिटी बताना है, 9 नंबर में रिलीजन बताना है, 10 नंबर में आपको अपनी मातृभाषा बताना है, 11 नंबर में पैन नंबर बताना है, 12 नंबर में आधार कार्ड का नंबर बताना है, 13 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि SC कैटेगरी से कि ST से कि OBC से कि EWS से। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के सामने वाले बॉक्स में, यानी कि नीचे वाले बॉक्स में आपको X मार्क करना है, जो है ना सही का निशान नहीं लगाना है। आगे आपको 13 के B में जो है ना यहाँ पे बोला गया है क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा इसमें बोला जाएगा 13 के C में कि क्या आप पुलिस सर्विस में हैं, तीसरे पेज पे, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद 13 के D में बोला जाएगा कि वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। 14 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था इसमें जो है ना केवल और केवल 10th पास कैंडिडेट्स इस दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको जो है ना 10th का बोर्ड का नाम बताना है कि आप किस बोर्ड से 10वीं क्लास का पढ़ाई किए हैं, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे बताना है। ड्यूरेशन 10th 1 साल का होता है तो यहाँ पे 1 ईयर लिख देना है। अपना परसेंटेज यहाँ पे 10वीं का बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 12th किए हैं तो 12th के बारे में बोर्ड का नाम बताएंगे, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, ड्यूरेशन 12th 2 साल का होता है, परसेंटेज बताएंगे, डिप्लोमा किए हैं उसके
उसके बारे में, ITI किए हैं उसके बारे में, NCVT कोर्स है, यानी कि आपके पास कोई भी अगर कोर्स है जो यहाँ पे बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद 15 नंबर में आता है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज को जो है ना बोलना, लिखना, पढ़ना जानते हैं। जैसे सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप रीड करना जानते हैं तो आप यहाँ पे X मार्क करेंगे रीड के नीचे, सही का निशान किसी में नहीं लगाना है। स्पीक करना जानते हैं तो यहाँ पे X मार्क करेंगे, राइट करना जानते हैं तो यहाँ पे X मार्क करेंगे। रिमार्क में आप गुड या वेरी गुड करके अपने अनुसार लिख सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज को आप रीड करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, इस टाइप से अपने तरीका से फिल कीजिएगा। लोकल लैंग्वेज जैसे कि कोलकाता में बंगाली बोला जाता है, अगर वो आप जानते हैं तो वो यहाँ पे फिल करेंगे। अपनी मातृभाषा को अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास अगर कोई लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपने कोई कोर्स किया है वो आपके पास है तो उसको आप लगाइएगा। फिर यहाँ पे आगे बात करें तो वर्क ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है, जैसे कि अगर आप कहीं पे काम किए हैं तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा कि अगर आपके पास इस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे अगर आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस पोस्ट पे काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये पूरा आपको फिल कर देना है। उसके बाद जैसा कि ड्राइवर वाले पोस्ट में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था HMB का, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किसी भी पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं हैंडीमैन या ड्राइवर तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस आप दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप इसका खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि हैंडीमैन में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया है। अगर जो ड्राइवर वाले पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं उनको यहाँ पे HMB लाइसेंस यहाँ पे लिखना है, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू, कब तक वैलिड है, ये आपको बताना है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि आपको NEFT के थ्रू जो है ना 500 रुपये का एप्लीकेशन फी पे करना है, जिसका अकाउंट नंबर डिटेल्स मैं दिखाया था। तो जिस बैंक से आप पे करेंगे उसका बताएंगे, डेट ऑफ इशू बताएंगे और ड्राफ्ट नंबर या आपके पास जो भी है UTR नंबर वो यहाँ पे आप लिख देंगे। अमाउंट यहाँ पे 500 रहेगा। इसके जो रिलेटिव कंपनी है जैसे कि AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड या और एक दो कंपनी है जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उनमें अगर कोई आपका रिलेटिव काम करता है तो यहाँ पे बताएंगे उसका नाम, उसका डेस्टिनेशन, उसका कंपनी, उससे रिलेशनशिप। अगला जो हमारा पेज है इसमें है डिक्लेरेशन वाले पेज में जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और डेट यहाँ पे लिख देंगे जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। ये फिल करने के बाद हमारा फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुका है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स में जो है ना बहुत सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वाले लिस्ट में। इसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके सामने आपको यस या नो करके जानकारी देना है। जैसे कि 1 नंबर में अगर आप एप्लीकेशन फी आप में लग रहा है तो यस करेंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लग रहा है, इसका जीरोक्स दे रहे हैं तो यस करेंगे, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट सब किसी को देना है तो यस करेंगे, 12th का भी अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन वाले जो है 5 नंबर में यस करेंगे, 2 ईयर ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे तीसरे ईयर मतलब यहाँ पे 6 नंबर में यस करेंगे, 3rd ईयर वाले 7 नंबर में यस करेंगे, 4th ईयर वाले 8 नंबर में यस करेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट वाले 9 नंबर में, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट वाले 10 नंबर में, डिप्लोमा का कोर्स है यहाँ पे 11 नंबर में, ITI का कोर्स है 12 नंबर में, MBA लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब किसी को लगाना है, EWS वाले को EWS सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसका लगा रहे हैं, यहाँ पे पासपोर्ट लगा रहे हैं, ये सब। तो यहाँ पे आपको बताना है यस नो में कि आप जो है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं। जरूरी नहीं है सब कैंडिडेट्स को सभी डॉक्यूमेंट्स देना, केवल आप जो है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो है ना जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, एप्लीकेशन फी हो गया, ये सब आप लगा देंगे तो हो गया, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट्स तो आप इसका जीरोक्स लगा दीजिएगा। इसका जीरोक्स करने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप वो जो डॉक्यूमेंट्स होगा आपका उसके नीचे आपको जो है सिग्नेचर कर देना है और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके जस्ट नीचे जो है ना आप सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को पिनअप कर देंगे। अब पिनअप करने के बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे हमारा डॉक्यूमेंट्स भी लग चुका है। लेकिन अब एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ भेजना है, कैसे क्या होगा, ये सब तो नोटिफिकेशन में कुछ है ही नहीं। तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहीं नहीं भेजना है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद अपने पास रख लेना है। अब आपको जो है ना गूगल फॉर्म फिलअप करना है। गूगल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपको जो है ना तीसरे नंबर पेज पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है और इसके वेबसाइट पे भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा। तो चलिए मैं आपको गूगल फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कोलकाता एयरपोर्ट पे जो यूटिलिटी एजेंट कम प्राइम ड्राइवर
ड्राइवर में 30 पोस्ट और हैंडीमैन मेल के लिए 112 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या आपको जो है ना इसका गूगल फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है AIASL लिख के। जैसे ही आप AIASL लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना www.aiasl.in का जो है ना सेक्शन आएगा, जिसमें आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। या आप अगर AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस टाइप से खुलेगा। यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा तो यहाँ पे कैरियर का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो कैरियर के सेक्शन में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी फिलहाल में जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो सब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि सबसे यहाँ पे लेटेस्ट में है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सरसाइज फॉर कोलकाता एयरपोर्ट AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये 19/10/2024 को रिलीज किया गया है। तो अब इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना इसका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन को जो है ना, इसी नोटिफिकेशन को मैं प्रिंट करके आपको समझा रहा था, तो नोटिफिकेशन मैं सारा समझा दिया हूँ। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के जो है ना कौन कौन से पेज को आपको प्रिंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारा 6 नंबर पेज से स्टार्ट होता है। आपको 6 नंबर पेज से प्रिंट करना है, 6, 7, 8 प्रिंट करना है, और 9 नंबर पेज भी प्रिंट करना है, 10 नंबर पेज भी प्रिंट करना है, और उसके बाद जो है ना 11 नंबर पेज प्रिंट करना है। यानी कि 6 नंबर पेज से लेके 11 नंबर तक आपको प्रिंट कर लेना है। और जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था उस टाइप से वही डिटेल्स, जो डिटेल्स मैं आपको बताया था वही डिटेल्स आपको फिलअप कर लेना है। और फिल करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास सुरक्षित रखना है। सुरक्षित इसलिए रखना है ना कि जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तब आपको वो ऑफलाइन जो आप कलम से फिल किए हैं एप्लीकेशन वो आपको लेके वहां पे प्रेजेंट होना है। और क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे NEFT के थ्रू इस डिटेल्स पे आपको 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे कर लेना है, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो। ये बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन फी आपको पे करना है, अभी पे करना है। ऐसा नहीं है कि जब आप जाएंगे तब आप पे करेंगे, अभी आपको पे कर लेना है क्योंकि फॉर्म में जरूरत लगेगा। और तीसरे नंबर पेज के नोटिफिकेशन में, मतलब तीसरे नंबर पेज पे आपको गूगल फॉर्म है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बोला जाएगा AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म कोलकाता अक्टूबर 2024। और यहाँ पे जो है ना आपके एक ईमेल आईडी से ये फॉर्म खुलेगा, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि इसी ईमेल से आप जो है ना फॉर्म को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको टिक कर दीजिएगा। अब टिक करने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा पोजीशन अप्लाई फॉर, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, HMB लाइसेंस वाले यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में आवेदन दीजिएगा। जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ड्राइविंग नॉलेज नहीं है, तो वो लोग हैंडीमैन में आवेदन दीजिएगा। ये करने के बाद फुल नेम, आपको अपना नाम फिल करना है, 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। जिस बॉक्स पे स्टार मार्क लगा हुआ है ऊपर में वो फिल करना जरूरी है, जिस पे स्टार मार्क नहीं है उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपको अपना पत्राचार का पता फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अपना सिटी फिल कीजिएगा कि किस सिटी से बिलोंग करते हैं। सिटी फिल करने के बाद आपके आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड होगा 6 अक्षर का, उस पिन कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपने राज्य का नाम बताना है या यूनियन टेरेटरी का, कि आप किस राज्य से या यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते हैं। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना टेलीफोन नंबर, रेसिडेंस विथ STD कोड अगर आपको पता है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करना है, वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है जिसपे कोई अपडेट हो तो आपको मिल सके। आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन आएगा ईमेल आईडी पे ही आएगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आपका जेंडर क्या है, तो मेल फीमेल, तो आप यहाँ पे मेल बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं, ये आपको अपने अनुसार फिल करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, तो नेशनलिटी आपको जो है ना यहाँ पे आपको फिल कर देना है। नेशनलिटी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन बताना है। रिलीजन बताने के बाद यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो एकदम सही फिल करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम गलत फिल कर दें और बाद में वहाँ पे इंटरव्यू में जाए तो दिक्कत हो जाए। तो आप अपना कैटेगरी फिल कीजिएगा। जनरल कैटेगरी छोड़ के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो हो गए, इनको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनके पास सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना जैसे ही आप अपना जैसे कैटेगरी फिल करते हैं तो यहाँ पे कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का कॉपी यहाँ पे 1 MB से कम में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी मातृभाषा बताना है कि आप कौन से लैंग्वेज को जो है ना बोलना जानते हैं। यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी सब किसी को अपलोड करना है 1 MB से कम में। फिर यहाँ पे कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपको अपने आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है 1 MB से कम में। फिर यहाँ पे एक सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है, क्या आप एक सर्विसमैन हैं? अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कोई सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो उसके बारे में जानकारी बताइए, यस नो में करके। अगर करते हैं तो यस, नहीं तो आप सिंपली इसको नो कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल या इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नाम बताना है, अपने 10वीं क्लास कहाँ से किया है उसका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th के बारे में बताना है, डेट मंथ ईयर पासिंग, यानी कि आप कब जो है ना 10वीं क्लास किए हैं उसका डेट यहाँ पे बताएंगे, ये आपके मार्कशीट पे होगा। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका परसेंटेज क्या है या क्लास डिवीजन जो भी है यहाँ पे बताएंगे। अगर आप 12th किए हैं तो ये बताएंगे, नहीं तो इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप इसको खाली छोड़ देंगे। अगर किए हैं तो यहाँ पे बोर्ड का नाम बताएंगे। अब ये बताने के बाद यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है तो बताइए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर आप 12th का जानकारी फिल करते हैं तो ये सब भरने की जरूरत है, नहीं फिल करते हैं तो कोई फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना 12th का परसेंटेज बताइए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी अदर, अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन का है या ITI है, डिप्लोमा है, तो उसके बारे में आप अपना बताइए। यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, उसके बाद यहाँ पे पासिंग डेट बताइए, फिर यहाँ पे परसेंटेज बताइए। उसके बाद यहाँ पे ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 10th हो गया, 12th हो गया, जो भी क्वालिफिकेशन है उन सब का जो है ना आप क्या करेंगे कि एक साथ फोटो क्लिक करेंगे और उन सब का फोटो आपको जो है ना एक साथ अपलोड करना है 1 MB से कम में। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको जो है ना वर्क एक्सपीरियंस में स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप इसको खाली छोड़ देंगे। अगर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ फील करते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा 1 MB से कम में। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बोल रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। अगर आप यहाँ पे जो है ना यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर बताना होगा। अगर आप ऊपर में नो करते हैं तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का डेट ऑफ इशू बताएंगे, डेट ऑफ यहाँ पे कब तक वैलिड है ये बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब नंबर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो क्लिक करके ये आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बोल रहा है, क्या आपको एप्लीकेशन फी लग रहा है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को लगेगा, एससी एसटी एक सर्विसमैन वाले को जो है ना एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे अपने कैटेगरी के अनुसार, अगर लग रहा है तो RS 500 सेलेक्ट करेंगे, नहीं लग रहा है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना NEFT ट्रांजेक्शन नंबर, यानी कि आपको अपना ट्रांजेक्शन नंबर या NEFT नंबर जो भी आपको मिला है, जो आप इसके बैंक डिटेल्स में रुपया भेजे हैं उसका यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कॉपी ऑफ NEFT या ट्रांजेक्शन स्लिप आपको जो है ना यहाँ पे 1 MB से कम में अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना जो है ना एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आप ऑफलाइन एप्लीकेशन पे चिपकाए हैं उसी का फोटो क्लिक करके यहाँ पे 1 MB से कम में अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है 1 MB से कम में। फिर यहाँ पे नीचे में जो है ना ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो आपको जो है ना आई एग्री यहाँ पे टिक कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सबमिट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है ना फिलअप हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फिलअप होने के बाद इस गूगल फॉर्म में आप जो अपना ईमेल आईडी देंगे उसी ईमेल आईडी पे जो है ना इंटरव्यू के लिए मतलब मेल आएगा। वो मेल में डेट बताया होगा, जगह बताया होगा, उस जगह पे आपको जो है ना अपना जो ऑफलाइन फॉर्म फिल किया है 6 पेज का, जो मैं पहले आपको बताया था वीडियो में कैमरा से बना के, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना डॉक्यूमेंट्स का जिरोक्स
और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जो जगह इंटरव्यू के लिए बताया गया है उस जगह पे आप जाके इंटरव्यू देंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने बात किया कि जो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में बहुत बढ़िया कोलकाता एयरपोर्ट पे 112 पोस्ट पे हैंडीमैन मेल के लिए और 30 पोस्ट पे जो है ना यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी का पूरा डिटेल्स कैसे क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, सभी डिटेल्स को मैं बताया। अगर कोई डिटेल्स मेरे से छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देके आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।